मेरी पर्दा नसीन माऊँ बहनों, रौनक के स्टेज उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमीर रिसालत के परवानों व माए नबूवत के दीवानों, मेरे आका के चाहने वालों, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गौहरवार में हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ हदिया निछावर करें और पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आप अच्छे अभी आप शेर व शायरी सुन रहे थे। जो मैं आपके सामने आया हूँ, आप हजरात अपने गुफ्तगू को बंद करें और मैं जो आपके सामने आपको सुनाऊं, जहां अच्छा लगे अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह से आप नवाजे। दुआ मांगो हुसैन से खाली ना जाएगी, दुआ मांगो हुसैन से खाली ना जाएगी, बात उनकी खुदा से टाली ना जाएगी, बात उनकी खुदा से टाली ना जाएगी। गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, गमे हुसैन में अरे आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी जो संभाली ना जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी जो संभाली ना जाएगी। तो ये हुसैन के महफिल है, यहाँ गमे हुसैन में बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो बैठे हैं इमाम हुसैन के मोहब्बत में, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से ये महफिल पाक समात फरमा रहे हैं। और क्या कहते शेर कि हुस्ने लुटाती रात चली, तारों की बारात चली। हुस्ने अरे लुटाती रात चली, तारों की बारात चली, अरे झूम रहे हैं अर्श के जलवे, मेरे नबी की बात चली। झूम रहे हैं अर्श के जलवे, मेरे नबी की बात चली। तो हजरात गिरामी, महफिल पाक में आए हैं, बैठने वाला भी खुश नसीब है और सुनाने वाला भी खुश नसीब है। और उलमाए किराम की ज़ियारत करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद है। तो हजरात गिरामी, महफिल पाक में हम लोग आए हैं, इंशाअल्लाह ताला कुछ न कुछ आप हम सुनाएंगे। आप सुभानअल्लाह पढ़ते रहें और कुछ ना कुछ फैज लेते रहें कि ये महफिल रसूल है, यहाँ आंखों से चल के आ। ये महफिल रसूल है, ये आंखों से चल के आ। अरे वो आएंगे मदीने से, तुम घर से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तुम घर से चल के आ। मुझे शर्म आ रही है, कपूरी में और रायपुर में महफिल हो और इतने सारे 2-4 आदमी हो, मुझे शर्म आ रही है कि रायपुर के है लोगों, अरे क्या बाहर आई है, रायपुर के है लोगों, अरे क्या बाहर आई है। नूर में नहाने की आज रात आई है, नूर में नहाने की आज रात आई है। तो आज नूर में नहाने की रात आई है, रायपुर के लोग घर में सो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, कपूरी वाले हैं, रायपुर वाले, मगर फिर भी सो रहे हैं। तो हजरात गिरामी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जामे शहादत नोश कर चुके हैं और 72 जानिसारों का सर काट के लेके चल रहे हैं नेज़े पर लटका करके। जब जा रहे हैं और जैनुल आबिदीन के हाथ पर जंजीरें डाले हुए हैं, पैर में बेरियां डाले हैं, गले में तौक है, रास्ते से जा रहे हैं। एक बूढ़ी माँ उन काफिला जाने वाले काफिला से कहा जो आगे आगे चल रहा था कि ऐ शख्स, तुम्हारे में कोई हकीम भी है? सुनिएगा मेरी बात, तुम्हारे में कोई हकीम है या कोई तबीब है? कहा कि हमारे में तो नहीं है, मगर पीछे पीछे जो आ रहे हैं जिसके पैर में जंजीरें लगे हुए हैं, तौक डाले हुए हैं, उनसे जाके पूछो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनसे जाकर पूछिए। जब इमाम जैनुल आबिदीन के पास आती है वो बूढ़ी माँ और अर्ज करती है कि आप में कोई हकीम है? तो इमाम जैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं कि मेरा पूरा घराना हकीम है, पूरा घराना हकीम है, पूरा घराना तबीब है, पूरा घराना जिसको हाथ लगा दे वो शिफायाब हो जाता है। कहा कि ठीक है। कहा बात क्या है? कहा कि मेरी 7 बेटी है, 1 बेटा है। 7 बेटी है, 1 बेटा है, और 7 बेटी तो बाहयात है, मगर ये बेटा जो था उसको किसी जानवर ने डस लिया है, वो मरने के काबिल है। आप हकीम हैं तो चलें और बच्चे को हमारा ठीक कर दें। आप हकीम हैं तो चलें। और वो बूढ़ी माँ क्या लाई थी? 7 बेटियों के जेवर लेके आई थी। जो अमीर कारवां था उससे कहा कि बताओ, मैं ये पूरा जेवर तुझे मैं दे रही हूं, अब इजाजत दे दो। इमाम जैनुल आबिदीन से कहा कि आपने इजाजत ले लो। कहा कि चाबी दूं बेरी खोलने के लिए? इमाम जैनुल आबिदीन ने एक निगाह करम पैर के ऊपर डाला, वो बेरियां खुल गया। हाथ के अंदर डाला, वो हाथ के जंजीरें खुल गए। गले में जो तौक था वो निकल गया। अब भूखा प्यासा और लरसता हुआ, पैर रगड़ता हुआ बूढ़ी माँ के घर के तरफ निकल रहे हैं, जा रहे हैं। जब दरवाजे तक पहुंचते हैं, उधर से रोने की आवाज आती है। बेटी दरवाजा खोलती है तो क्या बोलती है कि अम्मी जान, डॉक्टर को लाने में, हकीम को लाने में, तबीब को लाने में आपने देर कर दी। मेरा भाई का तो इंतकाल हो गया है। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा भाई का तो इंतकाल हो गया है, अब हकीम की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ कहती है कि माफ करना, अब आप वापस चले जाओ। तो इमाम जैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं कि बूढ़ी माँ, तुम अपने घर तक मुझे लेके नहीं जाओगी? अपने घर तक तो लेके चलो। जब उनके घर में आप दरवाजे पर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो क्या देखते हैं कि 7 बहन भाई से प्यार कर रहे हैं और रो रही है। 7 लड़कियां रो रही है और माँ भी रो रही है। अब इमाम जैनुल आबिदीन वहां जाते हैं और जाने के बाद क्या कहते हैं, भाई नादान, बहनें प्यार कर रही है, भाई को याद कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। ए नादान, तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ। इतना कहना था कि कसम खुदा की, मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया, मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। और वो नौजवान लड़का अपने बहन और भाई और माँ से बातें करने लगा। कहा कि ऐ बूढ़ी माँ, अब मैं चल रहा हूं, मगर ये बताओ तुमने सोना कितना दिया? जो हमें लेके चल रहा है उसको सोना कितना दिया, जेवरात कितना दिया,
कहा कि 7 बेटियों का जो जेवर था मैंने उठाकर उसको दे दिया। कहा अपने दामन में बहुत जल्द से जल्द मिट्टी भर के लेके आओ। कह दो सुभान अल्लाह। अपने दामन में मिट्टी भर के लेके आओ। जब आप दौड़ते हुए जाती है, दामन में मिट्टी भर के लाती है, और लाने के बाद इमाम जैनुल आबिदीन ने हाथ लगा दी, सिर्फ हाथ लगा दी। और हाथ लगाने के बाद कहा कि माँ अब तुम नीचे रख दो और देखो तुम्हारे दामन में क्या है। अल्लाहु अकबर। जब वो नीचे रखते हैं और खोलते हैं दामन को और देखते हैं तो वो मिट्टी नहीं बल्कि सोना बन गया। वो मिट्टी नहीं बल्कि सोना बन गया। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे की करामात है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये करामात है, हैं? तो ये मोहम्मद के घराने वाले हैं। मेरे आका की भी एक हदीस शरीफ आप सुन लीजिए कि मदीना शरीफ के करीब में एक शख्स रहा करता था देहात के अंदर। तो उसके घर में फाका कसी हुआ। क्या हुआ? फाका कसी हुआ। तो उसकी बीवी कहने लगी कि आप चले जाएं मदीना शरीफ और मेरे आका से कहें कि 2-3 दिन हो गए मेरे घर का चूल्हा नहीं जला। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे। वो सहाबी चलते हैं मदीना शरीफ आ जाते हैं और कहा आका करम कर दीजिए, आपके घर में अगर कुछ हो तो इनायत कर दें। कहा कि क्या हुआ? कहा कि 3 दिन से हमारे घर पर चूल्हा नहीं जला है। मेरे आका ने फरमाया कि 5 दिन से हमारे घर पर भी चूल्हा नहीं जला। उसने कहा कि या अल्लाह हम तो 3 दिन के भूखे हैं मगर मेरे आका के घर आने वाले 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए मगर कुछ नहीं मिला है। कहा ऐ साहबी ठहरो। कहा कि आयशा इधर आओ, कुछ है घर में? कहा कि नहीं है। कहा कि कुछ है? कहा कि खाई हुई खजूर की गुठली है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। खाए हुए खजूर की गुठली है। कहा आयशा वो गुठली मुझे लाके दे दो। कह दो सुभान अल्लाह। वो गुठली मुझे लाके दो। वो गुठली लाके दिए। मेरे आका ने अपने हाथ में लिए और हाथ में ले करके उस सहाबी को देते हैं और कहते हैं कि ऐ सहाबी देखो कुछ तो नहीं है मगर मेरे घर पर ये खाई हुए खजूर की गुठली है। सहाबी ने बरकत के तौर पर ले लिया हाथ में और लेकर के चले अपने घर। घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। बीबी दरवाजा खोलो। सलाम पेश किया और कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलती है। कहा कि क्या दिया हुजूर ने? कहा कि खाई हुए खजूर की गुठली दिया। कहा कि कहाँ है गुठली? कहा कि मेरे हाथ में है। कहा कि मुझे दीजिए। आपने गुठली ली और लेने के बाद कसम खुदा की बिस्मिल्लाह पढ़ करके मुंह में रखती है तो एक तरफ से नहर की शहद की नहर जारी हो गया और दूसरी तरफ से दूध का नहर जारी हो गया। खूब पेट भर के वो दूध और शहद पी। कहा हुजूर ऐ मेरे सरताज आपको कुछ पता है? कहा क्या? कहा आप बुलाए मगर पता नहीं। कहा कि ये खजूर की गुठली में वो कमाल है। ये खजूर की गुठली किसके हाथ से आप लिए? कहा कि हुजूर के हाथ से लिए। कहा हुजूर का मौजिज़ा देखिए, हुजूर का मौजिज़ा देखिए कि अपने हाथ से हमें उठा करके दिया मगर ये खजूर के गुठली में ये शहद की नहरें जारी है, दूध की नहरें जारी है। ले आओ घर का बर्तन, उसमें रख देते हैं। घर का बर्तन लेके आए और उसमें रख दिए। पूरा बर्तन भर गया, पूरा बर्तन भर गया। कहा कि अब देखो बीबी वो खजूर की गुठली मुझे दे दो। जब वो हाथ में लेते हैं तो वो खजूर की गुठली सोना बन गया। अरे पीछे वाले भी बोलो ना, खामोशी का रसगुल्ला खा के बैठे तो मजा थोड़ी आएगा। हैं? सुभान अल्लाह पढ़ा कीजिए ना। तो मेरे भाई जब वो सोना बन गया तो उस सहाबी ने कहा कि या अल्लाह ये तो गजब हो गया, खजूर की गुठली हमें दिया था मगर सोना बन गया, बात क्या है? ए बीबी मैं चल रहा हूँ। कहा कि कहाँ? कहा मदीना शरीफ, मेरे आका के दरबार में।
वो खजूर की गुठली वो सोना बन गया और सोना लेकर के चले। कहाँ चले? मेरे आका के दरबार में। और जब मेरे आका के दरबार में पहुंचते हैं तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, गजब हो गया। कहा कि क्या हुआ? जो आपने गुठली दिए थे उसमें से दूध की नहरें जारी हो गया और शहद की नहरें जारी हो गया। कहा, ए सहाबी, तुझे पता है? कहा कि क्या? ये दूध कहाँ से आया, ये शहद कहाँ से आया? कहा कि मुझे पता नहीं। कहा कि रब तबारक ताला ने जन्नत से भेजा है, रब ने जन्नत से भेजा है। और कहा, आका, ये सोना कैसे बन गया? कहा कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके मेरे हाथ से जो ले लिया और सब्र किया तो सब्र का फल मीठा होता है। आप गरीब हैं इसलिए आपको खाने के लिए रब ने सोना दे दिया ताकि वो सोना बेच करके अपने बच्चों का परवरिश कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, ये मेरे आका हैं और आका के घराने वाले हैं। मैं तकरीर को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, यहीं से मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना।